भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियजनों, आइए आज की इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु परमेश्वर ने पूरा सितंबर का महीना हमें और आपको अच्छी रीति से संभाला और आज हम महीने के आखिरी दिन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रियो, परमेश्वर जिस तरह से पूरा ये महीना हमें संभाल बचा के सुरक्षित रखा, उसी तरह से एक नेक्स्ट महीना हमारे और आपके जीवन में आशीषों से भरा हुआ महीना देने के लिए जा रहे हैं। सो आज की इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसका शुक्रिया कीजिए, उसको थैंक्स दीजिए, क्योंकि पूरा महीना प्रियो परमेश्वर ने हमें और आपको संभाला है और एक नया दिन, एक नया सवेरा आज प्रभु ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ दिया है। प्रियजनों, आइए एक विषय में हम बातचीत करेंगे, उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी और आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करना। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं आप सफलता पाना चाहते हैं। हर एक वो व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई भी काम करता है और वो सोचता है कि जो भी वो काम करे उसमें वो सफल हो जाए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करने वाला एक स्टूडेंट हो, वो भी चाहता है कि हम सफल हो, पास हो या ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो, चाहे वो एक परिवार को संभालने वाला व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान डाल रहा है या कोई नौकरी कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में प्रियो आप चाहते हो कि आप सफल हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी लाइफ में सफलता को ना चाहता हो। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है। जो भी काम करता है उसमें वो सोचता है कि हमें बड़ी सफलता मिले और उन सफलताओं की ओर आगे बढ़ते हुए वो उसकी एक इच्छा रहती है कि हम जाएं, जो भी काम करें, घर में, परिवार में, हर एक कामों में हम सफल हो जाएं। लेकिन मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग बाइबल हमें क्या सिखाती है? कौन सा व्यक्ति सफलता की ओर जाता है, कौन सा व्यक्ति उन ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाता है? आइए हम वचन से जानेंगे। और यदि आपने इस वचन को सुना और जान लिया, अपने हृदय का हिस्सा बनाया, इस वचन को रेमा वचन बना लिया, इसी वचन को कार्य में डालना शुरू किया, तो निश्चय प्रियो सफलता आपके कदम को चूमेगी और आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। सो आइए एक वचन की ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। भजन संहिता 1 उसका एक वचन देखेंगे हम। भजन संहिता अध्याय 1 वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर ध्यान दिए रहता है। प्रियो, यहाँ वचन में लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता है, ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता है, परमेश्वर के खिलाफ वो नहीं जाता है, अनाज्ञाकारिता में वो नहीं चलता है। प्रियो, वही व्यक्ति यहाँ पर सफल होगा। यहाँ दो व्यक्ति को विषय में बताया गया, एक दुष्ट, एक धर्मी। मेरे भाई मेरी बहन, आज अपनी लाइफ में आप सफल होना चाहते हैं, आप सोचते हैं एक सफल जीवन जिए, आप अपने जीवन में एक इच्छा रखते हैं कि आपका बच्चा सफलता की ओर चले, आपका घर परिवार सफलता की ओर चले, तो यहाँ परमेश्वर के कुछ निर्देश, नियम, आज्ञाएं दी गई हैं, जिनको यदि हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रियो, हमारी कोशिश से, हमारी ताकत से, हमारे बल और सामर्थ्य से हम सफल नहीं हो सकते। यदि आप अपनी लाइफ में सफलता को देखना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो ये परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, आपको बताता है, उसी अनुसार करने की कोशिश करें। यीशु प्रभु कहते हैं कि क्या ही वो धन्य है व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं जाता, झूठ की मंडली में नहीं बैठता, ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता, जो एक दूसरे को धोखा करने की कोशिश करते, जो एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, जो एक दूसरे के प्रति उंगलियां उठाते हैं, ठट्ठा करते हैं, चुगली निंदा करते, ऐसे व्यक्तियों की संगति जब वो व्यक्ति नहीं करता, लेकिन वो किस बात पर प्रसन्न रहता है? वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। मीन्स वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, प्रभु के वचनों पर भरोसा करता है। जिस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल कहती है, उसी अनुसार अपने जीवन को
ढालता हुआ चलाता आगे बढ़ता जाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़ी सफलता को हासिल करता है। आइए मैं एक और वचन इसी में पढ़ूंगी। वचन 3 में लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। प्रियो, वह पुरुष जो कुछ भी करे वो सफल होता है। प्रियो, आप अपने कामों में सफल होना चाहते हैं ना? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो असफलता की ओर बढ़ना चाहे, उसकी इच्छा नहीं, वो बड़ी सफलता को देखना चाहता है। यह वचन कहता है कि जब आप अपने आप को अनुशासित करते हैं, हर एक पाप से अलग कर लेते हैं, तो आप जो भी काम करेंगे उन कामों में परमेश्वर सफलता देंगे, क्योंकि वचन में यही लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो सफल हो जाता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। वो उस नाली के समान है जो बहते, उस पेड़ के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो। प्रियो, मैं आज सुबह में आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा। यदि आप अपने कामों में, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज ही अपने मन को प्रभु यीशु की ओर जोड़ लीजिए। संसार की ओर से हटाइए, उन फालतू की बातों को अपनी लाइफ से खत्म कर दीजिए। यदि कहीं ना कहीं आपकी संगति, आपका चाल चलन, आपके हर एक चीजें जो परमेश्वर के खिलाफ में बिगड़ गई हैं या पाप में चल रहे हो, तो आज ही वो समय है कि मन फिराओ। आप वो यदि सफलता को देखना चाहते हो तो आपको अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पण करना पड़ेगा। उस ठट्ठा करने वाली मंडली से अपने आप को अलग करना पड़ेगा और उसकी व्यवस्था पर ध्यान करना है। प्रार्थना में बने रहना, वचन में बने रहना, उपवास में बने रहना, पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में अर्पण कर देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर की बड़ी सफलता को प्रियो आप देख सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मुझसे मांग तो मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा और दूर दूर देश के लोगों की निज भूमि को तुझे दे दूंगा। परमेश्वर कहता है किसी मनुष्य के पास मत जा, ठट्ठा करने वाली मंडली में मत जा, अपने आप को तैयार कर, तू मेरे हवाले अपने आप को कर दे। तू मुझसे मांग मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझे वो लैंड, वो जो भी तुझे चाहिए मैं तेरा अधिकारी बना दूंगा, तेरे चरणों में ले आऊंगा, तेरे शत्रुओं को नाश कर दूंगा और तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। प्रभु कहता है मैंने तुझे सिर ठहराया है, पूंछ नहीं ठहराया है। इसलिए आज प्रियो अपने आप को बदलना होगा। प्रभु ने आशीष रखी है तो और हमें आशीष को ही चुनना है, दुष्टता को नहीं चुनना है, क्योंकि दुष्ट लोग भूसी के समान होते हैं, वो पवन लगते ही उड़ जाते हैं, वो कभी भी अदालत में स्थिर नहीं रह सकते, उनका अंत नष्ट की ओर है, वो नाश की ओर जाएंगे। परंतु धर्मी का भाग कभी भी नष्ट नहीं होता। और धर्मी कौन है? जो प्रभु पर भरोसा करता है, जो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहता है, तैयार रहता है, वही है धर्मी, जिसने अपने मुंह से प्रभु यीशु को अंगीकार किया और उस पर विश्वास किया, उसे वचन को सुना और उस पर चलने के लिए तैयार हुआ। वो धर्मी जन है, प्रभु के लहू से धोया हुआ व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों पर बहुत ज्यादा आशीषें फलती हैं। आज की सुबह में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, यदि अपने कामों में सफलता को देखना चाहते हैं, अभी तक आप सफल नहीं रहे और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज ही अपने जीवन को पवित्रताई में चलाना शुरू कीजिए, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और उन सारे गलत गंदे कामों को अपने जीवन से खत्म कर दीजिए और प्रभु की व्यवस्था पर, उसके वचन पर, उसके नियमों पर, उस पर भरोसा कीजिए। प्रभु आपको सफल बनाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, आपके कामों में प्रभु बरकत देगा, आशीष देगा। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से बहुत ज्यादा आप इनकरेज हुए हैं और इस वचन को अपने जीवन का रेमा वचन बनाएंगे प्रियो। सो आज का वचन आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आपको प्रभु यीशु मसीह आशीष और बरकत में बदलेंगे। ये पूरा महीना प्रभु ने संभाला, एक नया महीना हमारे जीवन में देने के लिए जा रहे हैं। आज लास्ट महीने के दिन में हम आ चुके हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें कि पूरे महीने प्रभु ने किस तरह से अपने हाथों में लेकर के हमें बचाया है। तो आइए थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका आदर करते हैं, महिमा करते हैं, स्वागत करते हैं मेरे प्यारे अब्बा। इसी भोर में प्रभु आपका वेलकम करते हैं, अपनी जीवनों में प्रभु आपको इनवाइट करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा को प्रभु महसूस करना चाहते हैं। मेरे अब्बा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक नया सवेरा दिया है,
एक नया दिन दिया है जीवितों की पृथ्वी पर फिर से प्रभु हमें चल फिर कर उछल कूद कर जीने के लिए एक अवसर दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हालेलुया, थैंक यू मास्टर पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप भले परमेश्वर है। आपने उस दलदल से, सत्यानाश के गड्ढे से उबारा है मेरे पिता। आपने हम पर दया की है प्रभु। प्रभु पूरा महीना आपने बहुत अच्छी रीति से अपनी बाहों में भरकर अपनी सुरक्षा में लेकर के हम सभियों को चलाया है प्रभु। इस पूरे महीने हर एक संकट से, मुसीबत से, बीमारियों से बचाया प्रभु। और मेरे पिता आज हम महीने के आखिरी दिन में प्रभु प्रवेश कर चुके हैं। ये महाकरुणा है आपकी और मेरी आशा है कि आने वाला महीना भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीषों को लेकर आएगा, क्योंकि यीशु पिता हमारे साथ है। पिता हम धन्यवाद करते आज की सुबह में प्रभु, अपने जीवन में, अपने कामों में, अपने हर एक क्षेत्र में आपको वेलकम करते, इनवाइट करते, आपको पहला स्थान देते, अपने आप को आप अर्पण करते हैं प्रभु। आपके चरणों में भर दे अपनी अभिषेक से प्रभु। अपनी इच्छा को हमारे जीवन से पूरा कीजिए पिता। होने दे कि आज के सुबह में जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ मिलके प्रार्थना में शामिल है पिता, हर एक वो बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, जवान, भाई बहन, सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। प्रभु आज का वचन जब इन भाइयों और बहनों ने सुना है, आपका वचन कहता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था से मन लगाता है वो सफल व्यक्ति होता। वो जो भी काम करे उन कामों पर प्रभु आप सफलता को देते हैं। ऐसे कोई भाई बहन है जो अपनी लाइफ में बड़ी सफलता को देखना चाहते हैं, इनके बच्चों के जीवन में सफलता को देखना चाहते हैं, इनके बच्चे पृथ्वी के अधिकारी हो, इस प्रकार से ये सोच रहे, तो प्रभु ये अपने आप को आपसे जोड़ कर रखे प्रभु और आपके वचन पर भरोसा करे। वो सामर्थ और समझ दीजिए प्रभु। आपके वचन में लिखा है जो आपका सामर्थ मुझ में बसता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। पिता हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। हर एक वो भाई बहन के जीवन में आज की सुबह में, इस महीने के आखिरी दिन में प्रभु आपकी सफलता, आपका आशीर्वाद मांगते हैं प्रभु। जो अभी तक इनके जीवन में इस पूरे महीने नहीं हुआ, आज आप इनके जीवन में बड़ी सफलताओं को खोलने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक वो भाई बहन के जीवन में प्रभु आपकी आशीष को मांगते, आपकी बरकत को मांगते हैं पिता। हर एक वो भाई बहन ऐसा जब बीमार है, पीड़ित है, अस्पताल में, वेंटिलेटर में, आईसीयू में बेड पर है प्रभु, रिपोर्टें बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, बहुत ज्यादा इनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता डॉक्टर ने हाथ छोड़ा है प्रभु यीशु, ये अपने जीवन में सफल नहीं है, लेकिन आपका वचन बताता है जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से मन लगाते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते। होने दे पिता, ये तेरे बच्चे हैं, तेरे समीप आ रहे हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं, तेरे समीप घुटने टिकाते हैं प्रभु, तेरे वचन पर भरोसा करके आज धन्यवाद दे रहे प्रभु। जितने भाई बहन माफी मांग रहे हैं, कोई गलतियां, कोई गुनाह हो गया इनके लाइफ से प्रभु आज क्षमा कीजिए, इनको हर एक बंधन से छुटकारा दीजिए, हर एक पाप इनके जीवन को छोड़कर जाए, हर बीमारी इनकी लाइफ को छोड़कर जाए, क्योंकि बीमारी इनका हिस्सा नहीं है। परम पिता परमेश्वर आपका आशीष, आपका अनुग्रह इनके लिए काफी है और चंगाई इनका हिस्सा है, प्रॉस्पेरिटी इनका हिस्सा है, सफलता इनका हिस्सा है। प्रियो रिसीव करो प्रभु का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आप पर किसी भी दुष्ट आत्मा का कब्जा नहीं है। आप याकूब के खानदान के और घराने के हो, इसलिए आप पर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र नहीं चल सकता। और डिक्लेयर करो आज प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। पिता हम धन्यवाद करते, हर प्रकार का वो नाना प्रकार की बीमारियों को इनकी लाइफ से मैं खत्म कर देती हूँ। राजा इन्हें हील कीजिए, इन्हें चंगा कीजिए प्रभु। आज के दिन जितना भाई बहन है करा रहे, जहां कहीं से अस्पताल से देख रहे हैं प्रभु, आज इनका बेड प्रभु मेरे पिता छू लीजिए, इनके बिस्तर को उलट पुलट कर चंगा कीजिए इन्हें प्रभु। नाना प्रकार की रसौलियां, गांठें, कैंसर बीमारियां, नासूर बीमारियों को आज यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, उन बीमारियों को लताड़ देती हूँ मेरे यीशु के नाम से। निकल जाओ तुम छोड़कर इन भाई और बहनों को। प्रियो आप रिसीव करो, आप चंगे हो रहे हो। आपके बच्चे, आपका जवान, आपका भाई बहन, जो भी आपका परिजन बीमार है उनके लिए रिसीव करो, अपने लिए रिसीव करो प्रभु। यीशु की चंगाई, प्रभु का सामर्थ स्वर्ग से आपके लिए बह रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को आपने छुआ और चंगा कर दिया, हर क्षेत्र में इन्हें बरकतों से भरा है प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन जब एक छोटा बिजनेस डाल रहे हैं, कोई दुकान डाल रहे हैं, या इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ऊंचे पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं,
मेरे पिता तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जन प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाएगा। वो व्यक्ति उस नाली के पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है। प्रभु इनके बच्चे पृथ्वी के अधिकारी हो। ओ मेरे पिता ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो। इनकी दुकानें जब इनके जो बिजनेस डाला यीशु के नाम से ये प्रॉस्पेरिटी में बदलते जाए, बढ़ते जाए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को आप छू रहे, आप चंगा कर रहे, आप आशीर्वादित कर रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई भाई बहन है जब कर्जे के श्राप से डूब चुके हैं, मेरे यीशु अपने महिमामयी धन से इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते, हर एक वो कर्जे का श्राप आज यीशु के नाम से टूट जाए और प्रभु के महिमामयी धन से ये भाई ये बहन प्रॉस्पर हो। प्रभु हम धन्यवाद करते, इनका कोई परिजन प्रभु इनको छोड़कर चला गया है, यीशु के नाम से वो वापस लौट आए। जिन परिवारों में क्लेश है, अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, कोई पाप है, किसी ने एडिक्शन की लतों में जो है अपने आप को फंसा दिया है, यीशु के नाम से वो दुष्ट के कार्य इनके परिवारों से नष्ट हो जाए। परिवार में मेल मिलाप हो प्रभु, पति पत्नी माता पिता बच्चों में मेल मिलाप हो, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। मेरे यीशु हम धन्यवाद करते, हर एक वो एडिक्शन की लत, गलत गंदे रॉन्ग रिलेशन यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ टूट जाए बीसी घड़ी, और ये एक अपन प्रभु जी सफल जीवन जीने के लिए प्रभु इनकी मदद कीजिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे कोई भाई बहन है जिनके पास अपने खुद का घर नहीं है, यीशु इनको ऐसी सामर्थ्य दो, वो प्रभु परमेश्वर पिता आशीष दो, ताकि ये खुद का घर खरीद कर प्रभु उसमें रहने पाए और आपकी महिमा आपका धन्यवाद देने पाए। जिनके पास जो चीजें नहीं है प्रभु आप उपलब्ध करा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, जिनकी आंखों से ब्लर दिखता आप उन्हें ठीक करें, उनकी आंखों में रोशनी आ रही है, जिनके कान बंद सुनाई नहीं देता यीशु के नाम से कान खुल जाएं। जिन पैरों में जान नहीं है, जो चल नहीं सकते, मेरे भाई मेरी बहन रिसीव करो, यीशु आपको प्रॉस्पेरिटी और आपके पैरों में ताकत और बल दे रहा है। यीशु के नाम से उछल कूद कर चलो और फिरो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हर एक वो बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत ज्यादा निराश है, मेरे पिता आप इन्हें आशीषित कीजिए। हर एक वो 5 बहनें जिनको पास अभी तक कोई संतान नहीं है, 15 साल 20 साल 10 साल 5 साल जितने साल हो गए, यीशु आज इन बहनों को इस भोर के समय में स्पर्श कीजिए, छू लीजिए और तेरा वचन इनकी लाइफ में पूरा हो कि प्रभु आप बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देते हैं। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक बहन प्रभु सफलता की ओर जा रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, आशीष को पा रही है, एक बच्चे की आशीष प्रभु आप इन्हें देने जा रहे हैं, इनकी नाम धराई मिटा रहे प्रभु धन्यवाद करते। बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, प्रभु रीढ़ का दर्द, कमर का दर्द, उन बूढ़ी हड्डियों में प्रभु तेरी ताकत है और सारे दर्द खत्म हो जाए। इस बुजुर्गी अवस्था में नया अभिषेक आपसे प्राप्त करके दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए। नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर प्रकार का बुखार फीवर उनके जीवन से जाए प्रभु, और वो बच्चे प्रभु आपकी बुद्धि में आपके डील डोल में बढ़ते जाए। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक दुष्ट का कार्य इनके जीवन से खत्म हो। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा आपका प्रोटेक्शन मांगते हैं। हर एक धोखे से, स्पैम से प्रभु, खतरे मुसीबत से इन्हें बचाना प्रभु, शैतान की उलझाने वाली बातों से, ठट्ठा करने वाली मंडली से, दुष्ट की युक्तियों से इन्हें छुड़ाना प्रभु, और एक धर्मी की कैटेगरी में, एक धर्मी जन की गिनती में ये गिने जाए प्रभु, तेरे राज्य के वारिस हो जाए, आपकी व्यवस्था से मन लगाए, वचन पर भरोसा करे, विश्वास में प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाए। जो भाई बहन आत्मिक लेवल में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, प्रार्थना में उपवास में बढ़ नहीं पा रहे हैं और इनका जीवन पाप में धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, यीशु पिता आज मैं वो हर एक शैतान का काम इनके जीवन से खत्म करती हूँ। ये वचन में प्रार्थना में आगे बढ़े, इन्हें आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए और बंधन इनके टूट जाए। पिता हम धन्यवाद करते, आपने सभियों को छुआ, सभियों को चंगा किया। आज के दिन जितने भाई बहन अपने कमेंट्स को, अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लिख रहे हैं प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। पापा आपने हर एक को छुआ, हर एक को चंगा किया और इस पूरे महीने आपने संभाला, इस बात के लिए हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। सचमुच आज हर एक भाई बहन आपका आज्ञाकारी, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु चल पाए, ऐसी सामर्थ्य से इन्हें भर दीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपने बरकत और आशीष दिया, छुआ और चंगा किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।